श्री गणेशाय नमः। बांके बिहारी लाल की जय। आज मैं आपको रामचरितमानस में से एक छोटा सा प्रसंग सुना रहा हूँ। इस प्रसंग का नाम है, विषय है कि श्री हनुमान जी पंचमुखी क्यों हुए। आज मैं आप लोगों के समक्ष उसके बारे में, जो मुझे ज्ञात है, जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने सुना है, उसके अनुरूप मैं आज आप लोगों को एक छोटी सी कथा श्रवण कराना चाहता हूँ। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगेगी। कोई त्रुटि हो जाए उसके लिए मुझे आप क्षमा करना। हनुमान जी पंचमुखी क्यों हुए? ज़्यादातर लोगों को इस कथा से विदित है कि पंचमुखी हनुमान जी कैसे हुए। फिर भी मैं कोशिश करूँगा आपको कुछ कथा सुनाने की। लंका में महाबली मेघनाद के साथ बहुत ही भीषण युद्ध चल रहा था, सबको पता है। और अंत में मेघनाद, इंद्रजीत जो रावण का बेटा है, वो मारा जाता है। रावण को अभिमान हो गया था कि जब लक्ष्मण को उसने जो है बेहोश कर दिया था, तो उनको विश्वास हो गया रावण को कि अब तो जो है हम युद्ध जीत ही जाएंगे। लेकिन जैसे ही मेघनाद मरा, रावण का सारा मद चूर हो गया, सारा अहंकार निकल गया। क्यों? उसकी सेना में जो तरह तरह के शूरवीर योद्धा थे, एक एक करके सब धाराशायी होते जा रहे थे। अंत में जब उसके पुत्र का भी जो है वीरगति को प्राप्त हुआ, तो वह टूट गया, तनाव में आ गया, टेंशन में आ गया। रावण को इतना दुखी देखकर उसकी माता जो केकसी है, वो उसके पास आती है और पूछती है कि क्या कारण है, बताओ, तुम इतने चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हो? रावण ने कहा, माते, पुत्र भी चला गया, अब तो युद्ध में आशंका प्रतीत हो रही है। तो उसकी माँ ने कहा, तुमको बचपन के अपने मित्र तो याद होंगे, जो अहिरावण और महिरावण दो थे, आप उनको याद करो। वो दोनों मायावी हैं, और वे दोनों मायावी के साथ साथ वे जो है नाना प्रकार की जो है जादू टोना विद्याओं के स्वामी हैं, क्योंकि वो कामाक्षी देवी के परम भक्त हैं। तुम उनको बुलाओ, वो तुम्हारी इस मनोदशा का निवारण कर देंगे। अब क्या होता है, रावण ने तुरंत दूत को बुलाया और उनको भेज दिया। दूत तुरंत जो है रावण का आदेश पाकर तुरंत जो है उसके सम्मुख प्रकट हुए। रावण से पूछा, क्या बात है, बताओ, किस कारण से चिंतित हो? रावण ने उनको अपनी सारी व्यथा बताई। जैसे ही रावण ने सारी व्यथा बताई, उन्होंने कहा, ठीक है, मैं जो है राम और लक्ष्मण को जो है उठा के जो है नीचे मैया के पास, कामाक्षी देवी के पास ले जाऊंगा और जाके मैं उनकी बलि दे दूंगा और तुम युद्ध जीत जाओगे। इस प्रकार आश्वासन देकर जो है दोनों जने राम लक्ष्मण के शिविर की ओर चल दिए। अब ये घटना का पता किसको लग गया? विभीषण को लग गया। जैसे गुप्तचर होते हैं ना, सीआईडी वगैरह वगैरह टाइप की जो होते हैं गुप्तचर, एक देश के दूसरे देश में जो ले लेते हैं, वो खबर लगी विभीषण को। विभीषण को पता लगा कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण की सुरक्षा व्यवस्था को कड़ी करना पड़ेगा और टाइट करना पड़ेगा, ये तो गड़बड़ है। उन्होंने तुरंत जो है इसका वीर बजरंगी को जिम्मा दे दिया कि तुम जो है वीर बजरंगी अर्थात हनुमान बाबा, तुम जो है राम लक्ष्मण के शिविर की निगरानी करना, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं मायावी राक्षस इनको ना ले जाए। अब क्या करा, ये जो राम लक्ष्मण का जो कुटिया थी, वो लंका में सुवेल पर्वत पर बनी हुई थी। तब श्री हनुमान जी ने भगवान श्री राम की कुटिया के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा खींच दिया, ताकि कोई भी अन्य जादू टोना इस पर असर न डाल सके। लेकिन जो उनका जानने वाला होगा वो चला जाएगा। विचित्र है बड़ा, ये भी संयोग की बात है। अहिरावण और महिरावण भी श्री राम और लक्ष्मण को मारने उनकी कुटिया तक पहुंचा, किंतु सुरक्षा के घेरे के कारण वह जा नहीं सका, असफल रहा, उसकी चाल चली नहीं।
अंत में उसने जो है क्या करा, विभीषण का रूप धारण करके जो है कुटिया में प्रकट हुआ और विभीषण का रूप कुटिया में रख के गया और उन दोनों भाइयों को गहरी नींद में ही सोता हुआ दोनों को शिला सहित उठाकर जो है अपने निवास पाताल की ओर लेकर चला गया। इधर विभीषण लगातार सतर्क थे कि किसी प्रकार की कोई अनहोनी न घट जाए, अतः उन्हें तुरंत जो है सूत्रों से ज्ञात हुआ कि राम और लक्ष्मण अपने शिविर में नहीं हैं। उन्होंने तुरंत इसका पता विभीषण ने तुरंत इसका पता हनुमान जी से कहा। हनुमान जी तुरंत जो है काफ़ी खोजा लेकिन वो नहीं मिले। उन्होंने कहा एक काम करो, वो मायावी है और वो पाताल नगरी की ओर गया है, तुम एक काम करो, तुम अपने इस रूप में मत घूमो, तुमको कोई लंका में देख लेगा, तुम दूसरा रूप धारण करके जो है पता लगाओ। तब कहते हैं कि हनुमान जी ने एक छोटा सा रूप धारण करा पक्षी का और जो है निकुंभला नगर में पहुंच गए। काफ़ी ढूंढने के बाद वो पेड़ पे जैसे ही बैठते हैं तो क्या होता है, कबूतर कबूतरी बात कर रहे होते हैं कि अब तो रावण जो है युद्ध जीत जाएगा। क्यों? क्योंकि राम और लक्ष्मण को रावण जो है पाताल में उठा कर ले गया है और वहाँ पर ले जाके वो बलि दे देगा। कबूतरों की बातों से भी बजरंगी को पता चल गया कि दोनों राक्षस राम लक्ष्मण को सोते हुए कामाक्षी देवी को बलि चढ़ाने के लिए पाताल लोक में ले गए। हनुमान जी वायु के वेग से रसातल की ओर बढ़े और तुरंत वहां जाकर पहुंच गए। हनुमान जी को रसातल के प्रवेश द्वार पर एक अद्भुत पहरेदार मिला। इसका आधा शरीर वानर का था, आधा शरीर मछली का था। हनुमान जी बड़े आश्चर्य में पड़े। तो जो है द्वारपाल ने उनका जो है रास्ता रोक लिया और बोला कि आप अंदर नहीं जा सकते। हनुमान जी ने कहा ठीक है। दोनों की लड़ाई थम गई, काफ़ी लड़ाई हुई। हनुमान जी को लगा था तुरंत पटक दूंगा, उखाड़ दूंगा इसको, लेकिन नहीं उखड़ पाया। काफ़ी युद्ध हुआ तो वीर बजरंगी जो है पूछने लगे कि तेरा नाम क्या है, तुम बहुत बलवान हो। उसकी प्रशंसा करी। किसी की प्रशंसा करते हैं तो वो पिघल सा जाता है, वो बताता है कि मेरा नाम ये है, मैं वहाँ से हूँ। अब जो है जब उसकी तारीफ करी तो बहुत बलशाली हो, बहुत अच्छे योद्धा हो, तो वह कहता है कि मेरा नाम मकरध्वज है। हनुमान ने कहा मकरध्वज, ऐसा कैसे भैया, बड़ा अद्भुत नाम है तुम्हारा, और तुम्हारा ये शरीर कैसा है? तो उसने बताया कि मैं जो है हनुमान का पुत्र मकरध्वज हूँ। हनुमान जी बड़े ही कौतुक से उसको देखने लगे, कहने लगे हनुमान का पुत्र, वो तो ब्रह्मचारी हैं, उनका पुत्र कैसे हो सकता है? तो वो कहता है कि जब प्रभु वीर बजरंगी लंका जला के अपनी पूंछ जो है समुद्र में बुझाने के लिए कूदे थे, उसी समय उनके शरीर से एक तेज पुंज निकला और मेरी माता का मुख आहार लेने के लिए खुला हुआ था। उसी समय मुख से जो है वो तेज था, वो मेरी माता के पेट में चला गया और उसी से मैं जो है उत्पन्न हुआ। अब तो हनुमान जी ने कहा ठीक है, और मेरा नहीं नाम वीर हनुमान है। जैसे ही उसने मकरध्वज ने सुना, उसने चरण स्पर्श करे। हनुमान जी ने बेटे को गले से लगाया और वहाँ आने का पूरा कारण बताया और बताया कि अधर्मी का साथ नहीं देना चाहिए, यहाँ पे धर्म और अधर्म के खिलाफ जो है युद्ध चल रहा है। उन्होंने तुरंत बात मान ली हनुमान जी की और सहायता करने के लिए तैयार हो गए। हनुमान जी ने उसको काफ़ी समझाया तब वो मान गया। मकरध्वज ने बताया कि अभी थोड़ी देर बाद जो है यहाँ पे अहिरावण राम और लक्ष्मण की बलि देने वाला है, तो आप एक काम करो, आप ऐसे तो अंदर जा नहीं पाओगे, आप कोई सूक्ष्म रूप धारण करके यहाँ से जाइए। वहाँ पे जो कामाक्षी देवी जी का अंदर मूर्ति लगी हुई थी, वो तुरंत जो एक मधुमक्खी का रूप धारण करा, वो मंदिर में घुस गए। अब हनुमान जी ने माँ कामाक्षी को नमस्कार करके प्रार्थना करी और पूछा कि हे माँ,
क्या आप वास्तव में राम और लखन की बलि चाहती हैं? इस प्रकार जब प्रश्न पूछा तो कामाक्षी मैया ने उत्तर दिया, नहीं, ये तो दुष्ट अहिरावण और महिरावण हैं। मैं तो इन्हीं की बलि चाहती हूँ। ये दोनों मेरे ही परम भक्त हैं, मेरी बहुत पूजा करते हैं, परंतु ये अत्याचारी है, दुराचारी है, पापाचारी हैं, अधर्मी हैं। मैं तो चाहती हूँ तुम इनको जो है मुक्त करो। मैं तो इन्हीं की बलि चाहती हूँ। तो उन्होंने पूछा तो कैसे? उन्होंने बताया कि ये मंदिर में 5 दीप जल रहे हैं अलग अलग दिशाओं में। यदि इन दीपकों को एक साथ कोई बुझा दे तो इनका अंत सुनिश्चित हो सकेगा। अभी और भी इसमें कुछ कहानी बाकी है। इसी बीच गाजे बाजे के साथ अहिरावण महिरावण बलि चढ़ाने के लिए आ रहा था। हनुमान जी ने अब माँ कामाक्षी का रूप धारण कर अहिरावण और महिरावण मंदिर में जैसे ही प्रवेश करने वाला था, हनुमान जी ने कामाक्षी देवी का भयंकर स्वर का आगाज किया। बोले, मैं कामाक्षी देवी बोल रही हूँ। तुम मेरी पूजा आज मंदिर में आके ना करके झरोके से करोगे। जो भी चढ़ाना है, जो भेंट देनी है, जो बलि देनी है, आप यहाँ से देंगे। वह तुरंत जो है दोनों भाई झरोके के थ्रू सारा जो है सामान चढ़ाया, भेंट चढ़ाई और जो है दोनों को, राम और लखन को, उस झरोके से छोड़ दिया। अब हनुमान जी ने तुरंत दोनों को बंधन से मुक्त कर दिया। अब पाताल लोक से निकलने की बारी थी, लेकिन ये क्या, दोनों बेहोश थे। अतः अब जो है जैसे तैसे करके उनको जो है हनुमान जी ने बेहोश का निवारण किया। वो होश में आ गए। जैसे ही होश में आए तो उन्हें याद आया कि मैं तो इनको लेके उड़ जाऊंगा अभी दोनों राम लखन को, लेकिन माँ ने कहा था कि मुझे इन दोनों की बलि चाहिए। अब जो है पुनः जो है हनुमान जी ने इधर होश आने के बाद भी पूर्ण रूप से होश नहीं आया था। प्रभु राम लखन लेटे हुए हैं। मैंने पुत्र से कहा मकरध्वज से कि तुम राम और लखन का जो है ध्यान रखो, मैं जब तक जो है इनसे युद्ध करके निपटता हूँ, इनको मारकर जो है इनकी बलि चढ़ा देता हूँ। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही वो उनको मारते हैं वह पुनः जीवित हो जाते थे। अब तो जो है बड़ी विकट स्थिति हो गई। तब मकरध्वज ने बताया कि अहिरावण की एक पत्नी नागकन्या है। अहिरावण उसे बलपूर्वक हर कर ले आया है। वह उसको पसंद नहीं करती है, लेकिन वह इसकी मौत का राज अवश्य जानती होगी। अब जो है मकरध्वज ने उन राक्षसों को युद्ध में उलझाए रखा। इधर हनुमान जी तुरंत जो है अहिरावण की पत्नी के पास आई, जिसका नाम चित्रसेना था। चित्रसेना से कहा कि मैं तुम्हें अहिरावण के बंधन से मुक्त कर दूंगा, आप मुझे इसका जो है मृत्यु होने का जो राज है वो मुझे आप बतलाइए। नागकन्या बोली उससे, चित्रसेना बोली कि मैं एक शर्त पे ही आपको भी बताऊंगी कि जब मेरी इच्छा पूरी की जाएगी। हनुमान जी ने कहा क्या करें क्या ना करें, इधर स्वामी के प्राण संकट में है और मैं अब क्या ऐसे एकदम निश्चय करूं, क्या डिसीजन लूं। थक हार के उन्होंने कहा हनुमान जी से, हनुमान जी ने कहा ठीक है, तुम्हारी इच्छा क्या है बताओ। उसने कहा कि मैं श्री राम से विवाह करना चाहती हूँ। हनुमान जी ने मन में सोचा कि श्री राम जी तो एक पत्नी व्रतधारी हैं, वो दूसरा विवाह करेंगे नहीं, लेकिन अभी स्थिति बहुत ही असंजक है और इस स्थिति में सांप भी मर जाए और लाठी भी टूटे तो कुछ मुझको ऐसा डिसीजन लेना पड़ेगा। तब उन्होंने वह शर्त स्वीकार कर ली कि ठीक है तुम्हारा विवाह हम करवा देंगे, लेकिन मेरा भी इसमें एक छोटा सा शर्त है। उन्होंने कहा क्या शर्त है? उसने कहा कि तुम और प्रभु राम जिस आसन पर पलंग पर बैठेंगे वो आसन टूटना नहीं चाहिए। यदि वो आसन टूट जाएगा
तो तुम्हारा विवाह नहीं होगा। उसने कहा ठीक है, जब इतना भारी दुष्ट जो है रावण बैठ जाता है इस पे जो है सिंहासन पे, तो राम कहाँ बैठ के टूटेगा। उसने कहा ठीक है। उसने शर्त मान ली और रावण के मरने का सारा भेद बता दिया। उसने बताया कि ये दोनों राक्षस बचपन में जो है एक बार एक भ्रामरी माने भौरा को मनोरंजन के लिए पकड़ लिया था और उसको कांटों से छेड़ रहे थे। लेकिन भ्रामरी भी साधारण भ्रामरी नहीं थी, वही बहुत ही मायावी थी। किसी कारणवश पकड़ में आ गई। भ्रामरी की पीड़ा सुनकर अहिरावण और महिरावण को दया आ गई और अपने मित्रों से रिक्वेस्ट करी कि इसको छोड़ दो। अब उसका पति मायावी भ्रमरी भौरा जो बोलते हैं वो आया और उसने आते ही जो है बड़ा पसंद हुआ और जो है बोला कि तुम्हारे उपकार का बदला बताओ, मैं कैसे चुका पाऊंगा। तो ये भौरे जो थे उसके सैन्य कक्ष में ऊपर चिपके हुए थे और जब भी ये मर जाता था तो एक बूंद अमृत का लाके इसके मुख में डाल देते थे, जिससे ये जिंदा हो जाता था। दूसरी बात, वहाँ पर 5 दीपक जो जल रहे हैं अलग अलग दिशाओं में, एक वो भी था, इसका वरदान प्राप्त था इनको। अब इधर क्या होता है, तुरंत जिस प्रकार हनुमान जी ने सब सुना, तुरंत सारे भौरों को मार डाला। एक भौरा उसके पैरों में आके लौट गया, हनुमान जी के पैरों में आके लौट गया और वो क्षमा याचना करने लगा। तब हनुमान जी ने बोला कि मैं तुम्हें प्राण दान देता हूँ, लेकिन एक शर्त पे दूंगा, तुम ये जो अहिरावण का जो सिंहासन है इसको जाके खोखला कर दो, इसकी एक पार्टी जाके खोखली कर दो। 4 पार्टी होती है ना, एक पार्टी खोखली कर दो। उसने कहा ठीक है। इधर मकर ध्वज का युद्ध जारी था। जैसे ही सारे भौरों को मार के वो आता है तो पुनः फिर मार देता है रावण को, लेकिन दोनों नहीं मरते, जिंदा रहते। तब उनको कामाक्षी देवी की बात याद आती है कि जो 5 दीपक अलग अलग दिशाओं में प्रज्वलित हो रहे हैं, यदि ये बुझ सकेंगे तभी इसका वध हो सकेगा। तब हनुमान जी ने तत्काल जो है अपने पंचमुखी रूप धारण किया। उत्तर दिशा में वराहमुख, दक्षिण दिशा में नरसिंह मुख, पश्चिम में गरुड़ मुख, आकाश की ओर हयग्रीव मुख और पूर्व दिशा के हनुमान मुख किया। उसके बाद उन्होंने 5 मुख द्वारा एक साथ 5 दीपों को बुझा दिया। अब उनके बार बार पैदा होने और लंबे समय तक रहने की जो जिंदा रहने की जो आशंकाएं थी वो क्या हुआ, समाप्त हो गई, क्योंकि भंवरे सारे मर चुके हैं और आपके दीपक भी बुझा दिए गए हैं। अतः उन्होंने शीघ्र ही जो है हनुमान जी के हाथों दोनों ही राक्षस वीरगति को प्राप्त हुए। उनके बाद उन्होंने राम लक्ष्मण को लेके, वो तो होश में आ चुके थे, कोई अचेत अवस्था में होता है, धीरे धीरे टाइम देता है रिकवरी करने में, होश में आए। चित्रसेना वहां पर आ गई और बोलती है कि मुझे राम से विवाह करना है। अब जैसी शर्त रखी गई थी तो उन्होंने कहा कि ठीक है। इधर भगवान और लक्ष्मण कुछ समझ नहीं पा रहे थे। जब कोई आदमी होश में आता है या नींद से उठ के बैठता है तो कुछ समझ नहीं पाता कि कौन सा क्या कह रहा है। हनुमान जी इतनी फास्ट सर्विस दे रहे थे, जल्दी 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 काम कर रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था। बस भगवान को उठाया, बोला कि आप सिंहासन में बैठो, साथ में इसकी जल्दी साथ में बैठे। हनुमान जी की बातों ने मानी और सिंहासन पर जैसे ही बैठे, पार्टी पहले से ही अंदर से पूरी घुन गई थी। भौरे ने पूरा उसको सारा बीन दिया था। अब इधर क्या हुआ, जैसे ही प्रभु बैठते हैं तड़ाप से टूट जाती है। अब जैसे ही वो टूटी, खोखली हो चुकी थी, चरमरा गई, गिर गई, टूट गई। हनुमान जी हंस पड़े और कहने लगे, चित्रसेना, अब तुम्हारी शर्त तो पूरी हो गई विवाह की, और मेरी शर्त भी पूरी हो गई। क्यों? तुमने शर्त भगवान से करी थी शादी होने के लिए, मैंने भी हाँ कर दिया था, और मेरी शर्त थी कि यदि पार्टी टूट जाती है तो जो है विवाह नहीं होगा, तो अभी विवाह नहीं सकता। तुरंत जो है चित्रसेना समझ गई मेरा छल हुआ है। उसने तुरंत जो है वहीं पे हनुमान जी को श्राप देने लगा। इतने में मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने उसको रोका और राम ने उससे कहा, चित्रसेना, तुम्हारी बात सत्य है, छल हुआ है, ये मेरा सेवक है और मेरे एक विवाह की प्रतिज्ञा को ये जानता है। मैं जब द्वापर में जन्म लूँगा, श्री कृष्ण के रूप में अवतार लूँगा, तब मैं तुमसे विवाह करूँगा और तुमको मैं अपनी पत्नी बनाऊँगा और तुम्हारा नाम सत्यभामा होगा। यह सुन के उसने बड़े हर्ष के साथ मान गई और उसके पिता के पास जो है उसको हनुमान जी ने चित्रसेना को भेज दिया। चित्रसेना वहाँ पे जाके
विष्णु भगवान की पहले भक्ति थी, वो तो भक्ति करते हुए अपना शरीर अग्नि में समर्पित कर दिया। और वहाँ श्री हनुमान बाबा श्री राम और लखन को लेके, मकरध्वज को लेके पुनः वापस अपने शिमले पर्वत पर लौट आए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे। आशा करता हूँ आपको ये रामचरितमानस से कुछ कृति अच्छी लगी होगी। कोई त्रुटि हो गई हो तो मुझको आप क्षमा कर देना, और मेरे द्वारा कोई गलत बात निकल गई हो उसके लिए क्षमा कर देना। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ज्ञान प्रसार में सबको जो है प्रसादी लाभ कराते रहें। बांके बिहारी लाल की जय।